हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। तो बच्चों, काफ़ी लोग ने मुझसे कहा कि सर फ्रिक्शन पर एक रिवीजन वीडियो बना दीजिए। तो भाई ये वाली वीडियो एक रिवीजन वीडियो है। अगले 10 मिनट में हम लोग बॉटम से लेके टॉप तक जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं फ्रिक्शन के वो सारे कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर भी समझ लोगे, ठीक है। शुरू करते हैं। फ्रिक्शन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। ये क्या एक तरह का फोर्स है। ये फोर्स कहाँ कहाँ देखते हो अपने आसपास? जब चल रहे होते हो, है ना, रास्ते पर, तो भी फ्रिक्शन है, ठीक है ना। जब कहीं बैठे हो वहां से अब उठ रहे होते हो तो वहां भी फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, ठीक है। मतलब कहीं पर भी जहां पे अपने स्लिप कर सकते थे, है ना, जहां पे अपने स्लाइड कर सकते थे, वहां वहां फ्रिक्शन जरूर काम करेगा। फील करते हुए चलना अपने आसपास। हाथ में फोन पकड़ के और ऐसे सेल्फी ले रहे हो भाई, हाथ से फोन स्लिप कर सकता था। स्लिप क्यों नहीं किया? बिकॉज तुम्हारे हाथ में और वो फोन में एक फ्रिक्शन लाई कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो भाई कई बार ना हम लोग किताब को इस तरह पकड़ते हैं या पेन मार्कर को इस तरह पकड़ते हैं, इस तरह, समझ आ रहा है? इस तरह होल्ड नहीं किया, बस इस तरह पकड़े। तो ये क्यों नहीं नीचे गिर रहा है? बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। पहला बात, ये एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और ये अपना हर कोशिश लगाता है कि किसी भी दो सरफेस में, रिलेटिव मोशन मतलब किसी भी दो सरफेस में आपस में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, मतलब कोई घसरण ना हो, ठीक है ना। तो भाई कोई भी अगर दो बॉडी, कोई भी बॉडी किसी भी और सरफेस के संग अगर यहां पे स्लाइड करने वाली है, हो सकता है ये वापस एक ब्लॉक के ऊपर ही क्यों ना हो, ठीक है ना, ये ब्लॉक के ऊपर ही ब्लॉक क्यों ना हो। फ्रिक्शन चाहेगा कि भाई इन दोनों ब्लॉक में रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन हर वो जगह काम करेगा जहां पर रिलेटिव मोशन वो चाहे कि ना हो। एग्जाम्पल लो, हम लोग एक बस में खड़े हैं और बस आगे जा रहा है, हम लोग बस के संग आगे जा रहे हैं, तो मेरे को आगे कौन लेके जा रहा है भाई? मेरे पैर में और बस के फ्लोर में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है जो मुझे आगे की तरफ धक्का दे रहा है। नहीं तो आगे जाते कैसे? समझो भाई, फील लो इस बात की। ये अगर खड़े हो यहां पर, ठीक है ना, और अगर इस बस में आगे जा रहे हो तो इस तुम्हारे पैर पर क्या हो रहा है? आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, हाँ है ना। ये तो आगे बढ़ते कैसे? समझने वाली बात है भाई। तो अगर कहीं पर भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है या रिलेटिव मोशन हो भी रहा है तो भी वहां पे फ्रिक्शन जरूर काम करेगा। फ्रिक्शन हर जायज कोशिश करता है रिलेटिव मोशन को अपोज करने का। और समझने वाली बात है कि वो उतना ही काम करता है जिससे काम बन जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक ब्लॉक कहीं पर रखा हुआ, रेस्ट पर रखा हुआ, कोई फोर्स नहीं लगा रहे अपने, तो क्या यहां पे कोई फ्रिक्शन जमीन के इस ब्लॉक को देगा? नहीं देगा। फील लो, अगर अपने यहां से फोर्स देना स्टार्ट किए तो ये जमीन क्या करेगा? इस ब्लॉक को ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन देगा कि भाई मत जाओ आगे। और ये कब तक देगा? जब तक उसकी क्षमता है बॉडी का मोशन रोक पाने की। समझ आ रहा है? हर दो सरफेस के बीच में एक लिमिटेशन होती है जो टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है एक, और कांटेक्ट फोर्स पे डिपेंड करती है नंबर दो बातों पर डिपेंड करता है कि वहां पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। आई मीन कभी भी रोड पर चलते हो तो रोड के कंक्रीट अलग अलग तरह का होता है ना, अलग अलग टाइप के रोड का। जहाँ पे हाई स्पीड गाड़ी चलेगी वहाँ के रोड मटेरियल्स अलग होते हैं। जहाँ गली की जो रोड बनती है वो एक अलग तरह की होती है ना। जितने गली होते हैं उनकी जो मटेरियल होती है अलग तरह की होती है। तो समझने वाली बात है, ये जो फ्रिक्शन है दो बातों पर निर्भर करती है। एक, कॉन्टैक्ट फोर्स, कितना तगड़ा कॉन्टैक्ट है, मतलब नॉर्मल फोर्स। दूसरा, टाइप ऑफ सरफेस। अगर उन सारी बातों को कंसीडर की जाए यहां पर, तो भाई ये म्यू और ये एन, ये दो बातें यहां पर। मैं इन बातों पर आने के पहले बता दूं कि अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब ये फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा कि फोर्स इतना बढ़ गया कि फ्रिक्शन अब बोले अब और नहीं बढ़ सकते, मेरी भी एक लिमिटेशन है। इसके बाद क्या होगा? इसके फ्रिक्शन बढ़ना बंद कर देगा। रादर इसके बाद हल्का फ्रिक्शन कमता है, हल्का सा कमता है, और फ्रिक्शन फिर कांस्टेंट हो जाता है। पर ये फोर्स भले बढ़ता रहे, बॉडी आगे बढ़ेगा पर फ्रिक्शन अब नहीं बढ़ेगा और वो उतना ही काम करने वाला है, ठीक है। तो भाई जब हम लोग फोर्स लगाना स्टार्ट किए, ठीक, और जब तक बॉडी में मोशन स्टार्ट नहीं हुआ तब तक में जो फ्रिक्शन काम करता है वो शुरू होता है 0 से और एंड होता है कोई मैक्सिमम तक, वो जो भी उसका मैक्सिमम है उस सरफेस के लिए, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। वो देखता है कि भाई हम लोग इतना ही फोर्स दें या इतना ही फ्रिक्शन दें जिससे वहां पर रिलेटिव मोशन ना हो, ठीक।
तो फ्रिक्शन के बारे में दो बात, सेल्फ एडजस्टिंग और ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब इस बारे में अगर आगे बात करते हैं, ठीक, अगर कहीं पर रिलेटिव मोशन लग गया, रिलेटिव मोशन मतलब उन दो सरफेस के बीच में, जिन दो सरफेस की बात कर रहे हैं वो कोई भी दो सरफेस हो सकते हैं, वहां पे अगर घसने लग गए हम लोग, एग्जाम्पल लोग गद्दे पे बैठे हो और चादर बिछा हुआ है, अपने बिस्तर से उतर रहे हैं और घसीटते हुए उतरते हैं, तो हम लोग के बॉडी पर जो भी बॉडी का पार्ट कांटेक्ट में है, फील ले लो अपने हिसाब से। अगर बैठे हुए तो और पीछे से रगड़ते हुए जा रहे हो तो पीछे में फ्रिक्शन पीछे काम करेगा, ठीक है, और चद्दर पे फ्रिक्शन आगे काम करेगा। तो फ्रिक्शन किस तरह काम कर रहा है? फ्रिक्शन बोल रहा है, मतलब सोचो, या तो बोल रहा है भाई एक काम करो, चद्दर बोल रहा है या तो मेरे के संग में ले चलो ताकि रिलेटिव मोशन ना हो, और चद्दर मुझे हम लोग को बोल रहा है कि भाई तुम आगे मत जाओ ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। मतलब दोनों तरह से कोशिश हो रही है कि रिलेटिव मोशन ना हो। तो अगर कहीं पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब स्लाइडिंग हो रही है, वहां फ्रिक्शन जो काम करता है उसे कहते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, इसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? म्यू के एन। म्यू के एन मतलब क्या हो गया? म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और के फॉर काइनेटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, मतलब जहां पर रिलेटिव मोशन हो उसे लिखते हैं म्यू के, और एन क्या हो गया भाई? नॉर्मल फोर्स। आगे बात करते हैं नो रिलेटिव मोशन। अगर कहीं पर रिलेटिव मोशन ना हो, रिलेटिव मोशन ना हो, बस वाली एग्जांपल याद करो, अपने बस में खड़े थे, है ना, तो अपने पैर पर कितने फ्रिक्शन काम करेगी? जितना जरूरत होगा, है ना। बस रुका हुआ है, कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है पैर पर? जीरो भाई, एक्सेलरेशन जीरो है, बस नहीं चल रहा है। तो पैर पे फ्रिक्शन अगर अभी लग जाता, मेरे बॉडी पे एक फोर्स लग जाता है, एवरीबॉडी इमेजिन करो, मेरे पे फोर्स लग जाता तो मेरे बॉडी आगे मूव कर जाता, बॉडी आगे तरफ एक्सेलरेट करता, नहीं कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन अभी नहीं काम कर रहा है। गाड़ी चलने लगी, इमेजिन करो, सोचो, फील लो, गाड़ी आगे चलने लगी तो क्या हुआ? हम लोग के पैर पर आगे तरफ फोर्स लगने लगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, हम लोग आगे बढ़ने लगे, मतलब क्या हुआ? हम लोग के ऊपर जो एक्सेलरेशन लाने का कंपोनेंट कौन है? फ्रिक्शन। बस को एक्सेलरेट कराने वाली इंजन है, जो भी रीजन है, चलो अलग बात है, चक्का कैसे घूम रहा है अलग बात है, बट मेरे को कौन आगे लेके जा रहा है? फ्रिक्शन। तो भाई फ्रिक्शन जीरो से लेकर कोई भी वैल्यू तक काम कर सकती है अगर वहां पर कोई रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो। जीरो से लेकर कोई भी वैल्यू, मतलब एफ एल मतलब लिमिटिंग, ठीक है, और इस एफ एस का मतलब स्टैटिक। तो अब सुनो, एफ एस और एफ एल क्या है? तो भाई एफ एल का मतलब होता है म्यू एस इंटू एन। कहा जाता है ना, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दो टर्म है, ये दोनों टर्म अगर अलग से क्वेश्चन में ना बताया जाए बेटा तो सोच लेना म्यू एस और म्यू के सेम है। अगर ना अलग से बताया जाए तो दोनों को सेम कंसीडर कर लोगे, पर अदरवाइज म्यू एस हल्का सा बड़ा होता है म्यू के से। कारण भाई ऐसा है कि वो फ्रिक्शन चाहता था कि रेस्ट पर रहे, तो रेस्ट को मेंटेन करने के चक्कर में म्यू एस थोड़ा सपोर्टिवली स्ट्रॉन्गर हो जाता है। चलो उस पर नहीं जाएंगे, म्यू एस हल्का सा बड़ा होता है म्यू के से, इतना जानकारी रख लो। और म्यू एस एन ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। एन क्या है भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मान लो अगर तुम कहीं पे ऐसे खड़े हो बस में और रॉड पकड़ के हल्का पैर को ऊपर हवा में कर लिए, तुम्हारा फ्रिक्शन कम जाएगा। कितना तगड़ा पैर दबा हुआ है जमीन के संग, उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन कैसा काम करेगा। फील आ रहा है? चलो ठीक है। तो म्यू एस एन, इफ म्यू एस एंड म्यू के नॉट मेंशन्ड सेपरेटली, म्यू एस और म्यू के सेम ले लोगे, ठीक है। और एफ एस का मतलब क्या होता है? एफ एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब जहां पर स्लाइडिंग ना हो। जब स्लाइडिंग ना हो बॉडी के बीच में तो म्यू एस, तब एफ एस, और जब स्लाइडिंग हो तो एफ के। ठीक, अगर ये सारी बातें समझ गए तो बेटा कोई भी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो मैं अभी के अभी दिखाता हूं, और रादर हम लोग के लेवल पे दो तरह के प्रॉब्लम होंगे। एक जहां पर स्लाइडिंग दिख जाएगी स्ट्रेट अवे, वो सारे प्रॉब्लम्स इजी होंगे, है कि नहीं। जहां पे दिख जाए स्लाइडिंग तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत पता कहां आएगी? ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाली प्रॉब्लम्स अधिकतर बच्चों की भाई वही एक डाउट रहती है, ठीक है। उसके लिए भी बड़ा प्यारा सा एक ट्रिक है, मैं वो बताता हूं। फिलहाल तो हम लोग बेसिक सीखते हैं पहले इस वाले सेक्शन में, ठीक है ना। तो मेरे पास कोई अगर क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं फटाफट। अपने कोई क्वेश्चन हर जगह दिख सकती है भाई। 5 kg की ब्लॉक, एक यहां पर एक फिक्स पुली, 15 kg ब्लॉक इधर, एक और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अगर ऐसा सिस्टम दिया जाए जहां पे सारे पुलिस फिक्स्ड हो, तो भाई जिस रेट से ये ऊपर जाएगा उसी रेट से इधर जाएगा, उसी रेट से नीचे जाएगा, तो इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ए बराबर क्या लिखेंगे? 15, ये इधर खींच रहा है, याद है? नेट पुलिंग फोर्स, नेट खिंचाओ, पढ़े थे लास्ट वीडियोस में, है ना, लॉस ऑफ मोशन वाली। 15G, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लेना।
भाई वो भी छोटी सी वीडियो देख लेना। 15G और ये 5G नीचे, 15G माइनस 5G, हाँ या ना, देखना बेटा 15G इधर 5G इधर, तो 15G नीचे खींच रही है, 5G भी इधर खींच रही है, पर नेट पुलिंग कहाँ है, इधर की तरफ, अनबैलेंस इधर की तरफ, 15G माइनस 5G। और क्या है, जब ये बॉडी आगे बढ़ेगी तो भाई क्या होगा, इसका वजन तो बैलेंस हो जा रहा है नॉर्मल फोर्स से, पर क्या बैलेंस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन तो है ना, क्योंकि बॉडी इधर मूव करेगी और क्लियर है बॉडी रगड़ते हुए मूव कर लेगी अगर, तो ये F काइनेटिक होगा, क्योंकि यहां पर अगर रिलेटिव मोशन होगा तो F के रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो Fs, और Fs में पंगा ज्यादा है वो बिकॉज वहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, समझना, ठीक है। और इस बात की फील लेना कि फ्रिक्शन कब कहां पे कैसे काम करता है। यहां पर आते हैं वापस से भाई, F के क्या होगा, म्यू, अगर अपने को म्यू देना पड़ेगा, म्यू क्या है भाई, ये टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है ना, टाइप ऑफ सर्फेसिस पे डिपेंड करता है, और दोनों पे डिपेंड करता है, किसी एक पर नहीं, दोनों पे डिपेंड करता है। तो 0.2 इंटू नॉर्मल फोर्स क्या होगा 5G, बिकॉज ना बॉडी ऊपर जा रहा है ना बॉडी नीचे आता, मतलब नॉर्मल बराबर 5G बाई नेट मास, याद है ना, नेट पुलिंग फोर्स, फॉर्मूला याद करो, नेट पुलिंग फोर्स बाई नेट मास, कॉन्सेप्ट याद करो, 5 + 5 + 15 मतलब 25, सॉल्व कर लिए, यहां से एक्सेलरेशन कितना है 15G माइनस 5G 10G, और ये कितना हो गया 0.2 इंटू 5 इंटू G, तो यहाँ पे G और 2 कितना हो गया, ये 0.2 मतलब हो गया 2, 2 5 10, 10 माइनस 100 90/25, 90/25। अब इसे सॉल्व करना तुम्हारा काम है, उतना तो करोगे नहीं, चलो उतना भी कर ही देते हैं, 18/5 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तब जब रिलेटिव मोशन हो रही थी तब पता था कि F के काम करेगा, और देख लो सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। क्या सीखना बाकी है वो अगले वीडियो में आएगा, और अपने अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं भाई, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो अब अपने अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं भाई, 10 kg की ब्लॉक है, 2 kg की ब्लॉक है, यहाँ फोर्स है से 100 या 10 न्यूटन, और यहाँ म्यू है 0.1, फाइंड करना है इन दोनों की क्या क्या एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। और इस पर ही अपने 3 ब्लॉक भी लेने वाले हैं, अगले वाले वीडियो में शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। चलो दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। जिन बच्चों को कुछ भी दिक्कत रहे नीचे लिख देना, मैं वीडियो छोटा ही बना रहा हूं ताकि फील भी रहे और करने का मन भी करे, ठीक है। चलो लगे रहो फिर, फील के साथ मजे के साथ फिर करना, कुछ भी बताना हो कुछ भी बोलना हो नीचे जरूर बताना, ठीक है। और एक एक मैं सारी वीडियोस लेने वाला हूं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर थर्मोडी की वीडियोस बनाने, भाई मैं उसकी एक बूस्टर क्लास बना के रखा हूं, प्लेलिस्ट में आके चेक करना, बूस्टर क्लास थर्मोडी की मैंने वीडियो वहां पे डाल के रखी है, चाहो तो चेक कर लो, शॉर्ट ट्रिक वीडियो आने वाली है। दिस मच, थैंक यू।